स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। और प्लेन मिरर पे हम पढ़ रहे थे प्लेन मिरर की हाइट्स के बारे में, लेंथ के बारे में, और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है तो कितनी लेंथ का मिरर चाहिए। तो आज हम इससे और आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर में ही पढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन और पढ़ते हैं हम, थोड़ा डिटेल्स है कि इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं कि देखिए इमेज फॉर्मेशन तो हमने बनानी आ गई। अब हम क्या करते हैं कि सपोज करो दो प्लेन मिरर लेते हैं अब हम, और इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पर O। अब हम पूछेंगे यहाँ अब कितनी इमेज बनेगी इसकी, इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी इस बार, ठीक है। तो देखिए क्या करना है हमें इसमें। सपोज करो ये यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, तो x डिस्टेंस पर पहले हम फर्स्ट इमेज बना लेते हैं दोनों की। ये हो गई इमेज फर्स्ट। और इधर सपोज करो ये y है, तो ये y पर एक इमेज बन जाएगी इसकी, यानी ये हो गई 1 के वजह से और ये हो गई 2 की वजह से, ठीक है। इसे मान लेते हैं 1 मिरर और इसे मान लेते हैं 2। तो फर्स्ट इमेज बना ले। तो फर्स्ट इमेज देखिए ऐसे बन जाएगी, ये रे ऐसे गई और ऐसे आ जाएगी ये, ठीक। इमेज ये बन गई। चलिए जी, अब ये देखिए कि ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, भाई ये दिखाई देगा। तो अब ये और फिर एक और इमेज बना देगा इसकी, ठीक है। कैसे बनाएगा इसकी इमेज, देखिए भाई इसके लिए इमेज बनेगी, कितनी दूरी पर बनेगी, x x और y, x x y y, ठीक है। भाई यहाँ से ये है, इसके लिए कितनी है x x y, तो x x y पर इधर इमेज बना देगा ये, ठीक है। ये x ये y कैसे बनाएगा इमेज, देखिए यहाँ बनेगी इमेज इस मिरर की वजह से, ये रे ऐसे गई होगी ऐसे, ठीक है, और टकरा कर ऐसे निकल गई होगी, ठीक है। अब यहाँ अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसे कैसे लगेगा कि ये रे कहाँ से आई होगी, ये रे यहाँ से आई होगी, उसे ऐसे लगेगा यहाँ से आई होगी, तो सही है। अच्छा अब देखते हैं, अब ऐसे इधर बी की तरफ बढ़ा ले, पहले इसकी फर्स्ट इमेज बना ले। इसकी फर्स्ट इमेज कैसे बनेगी, रे ऐसे आई और ऐसे निकल गई, इसे लगेगा कि कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई होगी। अच्छा अब ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये इस इमेज की वजह से इधर इसकी इमेज बना देगा, मतलब ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट का काम कर देगी, और इसकी इमेज इधर बनाएगा, वापस पीछे ले जाकर कहाँ बना देगा, y y x पर बना देगा, यानी एक इमेज यहाँ बनेगी। कैसे बनेगी, ये रे ऐसे गई, ऐसे टकरा कर ऐसे निकल गई होगी ऊपर की तरफ, कैसे लगेगा कि कहाँ से आ रही होगी, ये यहाँ से आ रही होगी। जैसे ही इमेज इधर से बनती जा रही है, क्या इस साइड से भी इमेज बन जाएंगी, भाई इस साइड से भी बनाएंगे, तो क्या ये नंबर ऑफ इमेज बनेगी इस साइड से, देखिए। और कब तक इमेज बनेगी, ये इमेज जब तक बनेगी जब तक कि ये मिरर रहेगा, ठीक है। जब तक ये मिरर रहेगा जब तक इमेज बनती रहेंगी। भाई जब तक रे इसमें टकरा कर ऐसे टकराएगी, फिर वापस इधर आएगी, फिर दिखाई देगा। तो जब तक इमेज बनती रहेंगी जब तक कि मिरर रहेगा। और कितनी इमेज बनती है इन केसों में, इन्फिनिटी इमेज बनती है। यानी हमने क्या करना है कि इफ टू प्लेन मिरर आर पैरेलल एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देम, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज विल बी इन्फिनिटी। आ रहा है समझ में। चलिए अब लेकिन हर बार केस ऐसा नहीं होता। सपोज करो भाई मिरर ऐसे रख दिया इस बार उन्होंने, क्या ये भी पैरेलल है, हाँ ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, तो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा। अब आपसे पूछा कितनी इमेज बनेंगी, क्या अब इन्फिनिटी बनेंगी, अब इन्फिनिटी नहीं बनेगी। देखिए कैसे, भाई सपोज करो एक एक इमेज बना लीजिए दोनों की, तो इसकी वजह से एक इमेज इधर कैसे बनी होगी, ऐसे रह गई होगी, ऐसे निकल गई होगी, लगेगा कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो एक इमेज ये बन गई। अब ये जो रे है क्या ये इस मिरर से टकरा रही है, ये रे इस मिरर से नहीं टकरा रही है, ठीक है। ये रे इस मिरर से नहीं टकरा रही है, तो इसका मतलब ये रे तो बाहर निकल गई। यानी अब यहाँ से आगे मिरर का कोई भी पार्ट, जितनी भी रे टकराएंगी वो सब इधर निकल जाएंगी, ठीक है।
और इधर निकलने से क्या होगा कि कोई भी इस मिरर पर लौट कर नहीं आएगी, तो एक इमेज बनी इस साइड से। सेम कहानी इधर देखते हैं, इसकी वजह से इधर इमेज यहाँ बनी होगी। कैसे बनी होगी, ये रे ऐसे गई, ऐसे बनेगी इसकी सॉरी, ठीक है। तो एक इमेज ये हो गई और एक इमेज ये हो गई। अब इससे टकराने वाली जितनी भी रे हैं वो सब इधर निकल जाएंगी। क्या कोई भी रे इससे टकराएगी या क्या? अब कोई रे इससे नहीं टकराएगी। जब इससे नहीं टकराएगी तो कोई भी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क नहीं करेगी। ऑब्जेक्ट का वर्क नहीं करेगी तो सब रे वापस निकलेंगी। तो इसका मतलब है कि ऐसे केस में कितनी इमेज बनी? ओनली 1 and 2, ठीक है। तो यहां पर कितनी इमेज बनी है? 2, और वहां पर कितनी इमेज बनी है? इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? अगर दो मिरर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऐसे, ठीक है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तब कितनी इमेज बनेंगी? सपोज करो ये इससे x और इससे भी x डिस्टेंस पर रखा है, तो हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म इन दिस केसेस? तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक x है तो एक इस मिरर की वजह से बना लें जो x पर बनेगी। इमेज 1 कैसे बनी होगी? ये रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, लगेगा ऐसे कि यहाँ से आई होगी, ठीक है। एक इमेज बन गई हमारी। चलिए इसे बना ले, ये ऐसे बनेगी। ये x कैसे बनी होगी? कोई रे ऐसे गई होगी, ऐसे निकल गई होगी, लगेगा कैसे कि कहाँ से आई है? ये यहाँ से आई होगी, ठीक है। तो ये हो गई इमेज 2। क्लियर हुआ? यहां से और यहां तक मिरर की जितनी भी रे होंगी, क्या वो सब इधर जाएंगी? कोई भी रे इस मिरर से नहीं टकराएगी, तो इसका मतलब ये एक ही बार बनाएगी। यहां से और यहां तक जो मिरर है उस पर टकराने वाली सभी रे इधर चली जाएंगी। कोई भी रे इस मिरर से नहीं टकराएगी, इसका मतलब वो भी एक इमेज बनाएंगी। तो ये तो हो गया 2 केस। अब क्या इमेज ऐसी बनेगी? अब इस मिरर की बात कर लें भाई, रे अगर इधर जाएंगी तो इधर भी तो आएंगी, ऐसा थोड़ी ना इधर ना है भाई, इधर भी आएंगी रे, ठीक है। तो इधर भी आएंगी, या फिर हम सोच लेते हैं कि भाई इन मिरर को सपोज करो ऐसे बढ़ा लो, अजम्पशन है, ठीक है। तो अगर हमने इस मिरर को ऐसे बढ़ा लिया और ऐसे बढ़ा लिया, भाई बढ़ा देंगे, ठीक है, वो मैं समझा दूंगा आपको दोनों तरह से यहाँ से। तो अब ये बढ़ाया तो क्या इसकी वजह से ये इमेज नीचे भी बन जाएगी यहाँ पर? भाई अगर ये इतनी डिस्टेंस पर है तो अब ये इमेज यहाँ बनेगी पक्का। अच्छा, इसकी वजह से ये वाली इमेज इसके लिए आपको समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये यहाँ बन जाएगी इसकी वजह से, और ये देखो यहीं मीट कर जाएगी आकर, ठीक है, यही मीट करेगी। अच्छा, ये तो हो गया अजम्पशन कि हम मिरर को बढ़ाकर कर रहे हैं। अब आप सोचो कि ये जो रे है वो बनी कैसे होगी। सपोज करो इसमें अंदर भी रे आई होंगी ऐसे, तो ये रे ऐसे आई होगी, ऐसे टकराकर ऐसे गई होगी, ठीक है, और फिर टकराकर वापस निकल गई होगी ऐसे। भाई ऐसी तो जाएगी, ऐसे आई, ऐसे आगे तक ऐसे निकल गई। अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर हो, उसे कैसे लगेगा कि ये कहाँ से आई होगी? तो उसे लगेगा कि ये रे कहीं ऐसे आई होगी, भाई यहीं से तो आई होगी। तो देखो कहाँ मीट कर गई, यहीं कर गई। यानी ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज दोनों मिरर के रिफ्लेक्शन से बनी है। देखिए ध्यान से, ये ऐसे करके ऐसे आई और ऐसे ही रे इधर से भी आती और इधर से करके इधर निकल जाती। तो ये जो रे है इसकी वजह से और ये इसकी वजह से, यानी ये जो इमेज बनी है वो इसके रिफ्लेक्शन के कारण भी बनी है और इसके रिफ्लेक्शन के कारण बनी है। यानी दिस इमेज फॉर्म बाय 2 रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इमेज 2 रिफ्लेक्शन के कारण बनी है। ये इस मिरर के ही कारण बनी है, ये इस मिरर के कारण बनी है, लेकिन ये वाली दोनों के कारण बनी है और एक ही पॉइंट पर बनी है। तो इसका मतलब ऐसे केस में इमेज कितनी हो गई? दैट इज 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 3। तो टोटल इमेज कितनी बनेगी? 3 बनेगी इसमें, ठीक है। ये 1 रिफ्लेक्शन, ये भी 1 रिफ्लेक्शन से बनी है
और ये वाली टू रिफ्लेक्शन से बनी है। आ गया समझ में टू रिफ्लेक्शन कैसे हुए हैं भाई, इस मिरर के कारण ऐसे और फिर इसके कारण ऐसे, तो ऐसे बनी होगी। तो ये केस है कि हमारी यहाँ कितनी इमेज बनती है 3, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज काउंट करने के लिए फॉर्मूला आता है कि अगर दो मिररों को हम किसी एंगल पर सेपरेटेड कर दें तो हाउ मेनी इमेज, तो अभी हमने देखा जैसे 90 पर करें तो कितनी इमेज बनेंगी, 3 बनेंगी 90 पर। आ रहे समझ में भाई, 90 पर रखे हैं तो 3 इमेज बनती हैं। तो सपोज करो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए हम इसको बहुत ही ईजी मेथड बताते हैं आपको कि आपके मिरर 1 मिरर 2, जैसे अभी वाले केस को ले लेते हैं हम ऐसे, तो कितने का एंगल था इनके बीच में, 90 का, ठीक है। ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ रखा था कहीं, तो कितना हो गया 45, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम इनको, मिरर 1 मिरर 2, पहली इमेज 45 कितना होता है 90। अच्छा 90 को जोड़ लीजिए, तो इसके साथ 90 ऐड कीजिए, 45 और 90 कितना हो जाएगा 135, और इसके साथ भी 90 ऐड कर लीजिए, तो ये भी हो गया 135। अब इससे हम आगे चलेंगे, 90 फिर ऐड करेंगे, तो 90 ऐड करोगे तो आप देखो हमारा जो वो हो जाएगा 225, तो जो 180 से ज़्यादा है। अब 180 से ज़्यादा का मतलब होता है कि वे प्लेन मिरर है, ये इमेज कहाँ तक बना सकता है, ये इमेज वहीं तक बना सकता है जब इसके सामने हो, इसकी लाइन तक। जैसे ही 180 पर पहुँच जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। अब क्या ये इमेज बनाएगा, ये इमेज नहीं बनाएगा। तो 180 से पहले इमेज बना सकता है, 180 के बाद इमेज नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल 180 से ज़्यादा होगा, इसलिए इमेज नहीं बनाएगा। अब यहाँ चेक करें कितनी इमेज हो गई, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ तो इमेज 3 बनी थी भाई, यहाँ तो अभी हमने देखा 3 इमेज बनी है, फिर यहाँ तो 4 दिखा रहा है ये। फिर क्या होता है, हमें क्या चेक करना होता है इसमें, जो लास्ट वाली दोनों इमेज हैं, ठीक है, लास्ट वाली दोनों इमेज, इन दोनों का सम करें और दोनों मिररों के बीच का जो एंगल है उसको भी ऐड कर दें। तो पहले इसका टोटल चेक करते हैं कितना आता है। तो 135 कितना हो गया 270 और 90 कितना होता है 360। अगर लास्ट वाली दोनों इमेज प्लस मिरर के बीच के एंगल का सम अगर 360 हो जाए तो हमें इनमें से एक ही इमेज काउंट करनी है, ये हमें याद रखना है। फिर दोबारा समझ लीजिए, जो लास्ट वाली इमेज पोजीशन है उन दोनों का सम प्लस इन दोनों मिररों के बीच का एंगल, उन तीनों का सम अगर 360 हो गया तो फिर हमें ये दो इमेज काउंट नहीं करनी, फिर हमें ये एक ही इमेज काउंट करनी है, बस केवल इस केस में। अगर ये 360 नहीं होता है तो फिर ये दोनों ही काउंट होती हैं। तो इस केस में आप देख रहे हो कि 360 हुआ, तो इसका मतलब ये इस दोनों की जगह पर हम क्या फाइंड करेंगे, एक। तो ये एक है और ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। तो कितनी इमेज बनी है 1 2 3, ओनली 3 इमेज फॉर्म। क्लियर हुआ क्या करना है, ठीक है। और केस करते हैं तो जिससे ये और क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज कीजिए दो मिरर है ऐसे और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये एंगल 30 डिग्री और ये भी 30, ठीक है। जब दोनों एंगल सेम होते हैं तो ऐसा हम बोलते हैं साइमेट्रिकल केस। कैसा बोलते हैं, साइमेट्रिकल। और जब दोनों एंगल डिफरेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं अनसाइमेट्रिकल, ठीक है। ये समझना में, अनसाइमेट्रिक और साइमेट्रिक। तो ये साइमेट्रिक केस है, ठीक है, 30 30। चलिए जी, तो यहाँ बना लेते हैं हम इमेज के लिए मिरर 1 और मिरर 2। पहली इमेज 30 30, फिर हमें क्या ऐड करना है, इन दोनों का सम ऐड करना है। तो 60, तो 30 और 60 कितने होते हैं 90। ऐसे ही इधर ऐड करना है 90, फिर 90 में फिर 60 ऐड करना है। 90 और 60 कितने होते हैं 150, फिर इधर भी ऐड कर दीजिए 150, फिर ऐड करके देखते हैं। लेकिन फिर ऐड करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा 210। क्या हमें 210 लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि 180 से ज़्यादा नहीं लेना है, हमें 179 तक लेना है, 180 भी नहीं लेना है। क्लियर हुआ। अब देखें इमेज 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमें नज़र आ रही है इमेज 6।
लेकिन मैंने बताया था आपको एक कंसेप्ट वो जरूर चेक करना है। क्या चेक करना है कि लास्ट वाली दोनों इमेज 150 प्लस 150 और दोनों मिररों के बीच का एंगल कितना हो गया 360। अगर ये 360 होता है तो फिर जो लास्ट वाली ये दो इमेज है, ये दो इमेज नहीं है, ये एक ही इमेज है, यानी ये दो रिफ्लेक्शन से बनी हुई एक इमेज होगी। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब इसको हम दो काउंट नहीं करेंगे, इसको करेंगे वन काउंट। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल इमेज बनी है हमारी इस बार 5। क्लियर हुआ? और कर लेते हैं केस। तो इसको क्या बोलते हैं? साइमेट्रिकल। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये एंगल 30 और इसको ले लीजिए 40। ठीक है, कैसा केस हो गया? अनसाइमेट्रिकल, दोनों अलग डिफरेंस है। तो कैसे बनानी है इमेज? तो पहले लिख लेते हैं मिरर 1, फिर लिख लेते हैं मिरर 2, एक को लिख लीजिए 30 और एक को लिख लीजिए 40। क्या करते हैं इसके बाद? हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करना है? दोनों मिररों के बीच का एंगल। तो कितना एंगल हो गया? 70। तो 30 और 70 कितना होता है? 100। और 40 और 70 कितना हो जाता है? 110। चलिए फिर ऐड करते हैं। कितना ऐड करना है? 70, तो 180 हो जाएगा। तो ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि मैंने बताया था 180 नहीं लेना है। इधर ऐड करेंगे तो 170। क्लियर हुआ? अब ये नहीं लेना है, इसको छोड़ दें। हाउ मेनी इमेज? 1 2 3 4 5। तो कितनी इमेज होंगी टोटल? 5 इमेज। क्या इस बार लास्ट, क्योंकि लास्ट में तो हमें पता है 360 होगा ही नहीं, 170 और प्लस 70, ये तो है ही नहीं। तो 170 तो 360 हो ही नहीं रहा। अगर 360 नहीं हो रहा तो 1 हो ही गई। 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? तो कर सकते हैं आप इमेज, नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं? बहुत सिंपल। एक और केस कर लेते हैं इसमें। यहाँ ऑब्जेक्ट ये 20 और ये 40। ठीक है, अब कितनी इमेज बनेंगी? देखिए M1 M2 20 40। 20 40 सम कितना हो गया? 60। 60 और 20 कितना हो गया? 80। 40 और 60 कितना हो गया? 100। 100 और 60 कितना हो गया? 160। 80 और 60 कितना हो गया? 140। इससे आगे ऐड करेंगे तो 200 और उससे आगे ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 220। तो हम इससे आगे काउंट नहीं कर सकते, सिंपल हो गया। तो हमारे पास कितनी इमेज? 1 2 3 4 5 6। अब हम जरा लास्ट वाली को भी चेक कर लें। 140 प्लस 160 और सेपरेशन कितना है इनका? 60। तो 160 और 140 कितना होता है? 300। 360, अरे ये तो 360 हो गया फिर। तो अगर 360 होता है तो फिर हमने बताया था क्या करना होता है। क्या ये 2 इमेज है? नहीं, ये 1 इमेज है। तो ये 1 इमेज हो गई। तो आपके पास इमेज हो गई 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हुआ? तो ऐसे इमेज काउंट करनी होती है हमें। तो बहुत सिंपल मेथड से आप फटाफट रख सकते हैं, चाहे साइमेट्रिकल केस हो चाहे अनसाइमेट्रिकल केस हो। आपको क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखनी है दोनों एंगल पर, उन दोनों का ऐड करते चलना है बोथ साइड में और ऐड बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाना है? 179 तक। ठीक है, 180 भी नहीं बढ़ाना, 179 तक बढ़ाएंगे। आफ्टर दैट क्या चेक करना है? जो लास्ट वाली इमेज है, लास्ट वाली इमेजों का सम चेक करना है और प्लस उसके अंदर एंगल मिरर का जो डिफरेंस है एंगलों का वो भी मेजर करना है। और अगर उसके बाद वो 360 हो गया तो उन दोनों को काउंट की बजाय एक काउंट करना है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप इससे नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्स कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी है एक। ठीक है, तो फॉर्मूला भी बताएंगे हम, इसमें फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले से बेटर आप जल्दी से निकाल सकते हैं इसे, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद रखना है इवन पे क्या करना है, ऑड पे क्या करना है। ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे हम सोल्व करते हैं। तो इस वाले कंसेप्ट को देखो, बहुत सिंपल कंसेप्ट था।
हम इसे फॉर्मूले से भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज के लिए 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इमेज, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू मिरर्स। ठीक है, तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू मिरर्स, और एन क्या है? नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर देखें। अगर इसका आंसर आ रहा है इवन, ठीक है, एन की वैल्यू इवन आती है, इफ एन इवन, ठीक है, तो चाहे तो साइमेट्रिक केस हो चाहे अनसाइमेट्रिक केस हो, नंबर ऑफ इमेज आएंगे आपकी n-1। ठीक है, तो मैंने बताया तो थोड़ा ये चीज याद रखनी है, और वो जो कंसेप्ट बताया था आप उससे इजीली कर सकते हैं चाहे कैसा भी केस सही। तो इफ n इज इक्वल टू इवन आ रहा है, ठीक है, डिवाइड करने पर n इवन आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज होंगी आपकी n-1, चाहे आपका केस साइमेट्रिक हो और चाहे हो अनसाइमेट्रिक। अनसाइमेट्रिक और साइमेट्रिक मैंने बताया था आपको। भाई साइमेट्रिक क्या होता है? साइमेट्रिक होता है जिसमें एंगल सेम हो दोनों ऑब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में मिररों के एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ रखा हो ये भी 30 और ये भी 30, तो ऐसा केस होता है साइमेट्रिक। तो देखें यहाँ पर, तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 60, तो दैट इज 6। अब 6 क्या है? इवन, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होनी चाहिए? नंबर ऑफ इमेज होनी चाहिए 6 - 1 दैट इज 5। ठीक है, अब इसको हम वहाँ भी चेक कर लेते हैं जरा। 30 30 30 और 60 कितना होता है? 90। 30 और 60 90, 90 60 150, 90 और 60 150। अब इससे आगे जाएंगे तो हमारा 180 को क्रॉस कर जाएगा, तो नहीं करना। 1 2 3 4 5 6, अब साइज 6, इमेज आ रही है 5, तो हम क्या चेक करते हैं? लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं हम। 150 प्लस 150 और इनके बीच का सेपरेशन, अगर ये 360 हुआ तो लास्ट वाली इमेज कितनी काउंट होती है? ओनली 1, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि n इजिकल टू 360 अपॉन थीटा। अगर n की वैल्यू इवन आती है तो फिर आपको जो नंबर ऑफ इमेज होंगी वो होंगी हमेशा n-1, चाहे तो वो साइमेट्रिक केस हो या फिर अनसाइमेट्रिक केस हो। और इसका सेकंड ले लें कि अगर n की वैल्यू ओड आए, ठीक है, इफ n ओड आए तो साइमेट्रिक केस हो, तो नंबर ऑफ इमेज होंगी n-1, और अनसाइमेट्रिक केस हो तो नंबर ऑफ इमेज होंगी n। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि साइमेट्रिक में साइमेट्रिक में n-1 और अनसाइमेट्रिक में n। क्लियर है? ऑड आनी चाहिए, तो ऑड के लिए कैसे रख सकते हैं हम? कोई ऐसा केस लेंगे जिसमें n की वैल्यू ऑड आ जाए, तो क्या केस ले सकते हैं n की वैल्यू ऑड लाने के लिए हम? कोई केस ऐसे ले लें, थर्टी 90, तो कितना हो गया? 120। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 3। 3 क्या है? ऑड। ठीक है, 3 है आपका ऑड, तो n आ गया आपका ऑड। अब देखते हैं कि साइमेट्रिक है अनसाइमेट्रिक केस है। तो देखो ये हमें अनसाइमेट्रिक केस नजर आ रहा है भाई, ये 30 या 90 है, तो नंबर ऑफ इमेज होंगी 3। नंबर ऑफ इमेज होंगी 3। चेक भी कर लेते हैं हम। 30 90 कितना जोड़ना है? 120। 30 और 120 कितना होता है? 150, और 90 और 120 तो क्रॉस हो जाएगा, तो 1 2 3। ठीक है, तो टोटल इमेज 3। तो चाहे तो आप ऐसे कर लें या फिर फॉर्मूला याद रखें, 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू n। ठीक है, और n अगर इवन आएगा
तो नंबर ऑफ इमेज होती है n-1, चाहे साइमेट्रिक केस हो चाहे अनसाइमेट्रिक केस हो। अगर ऑड आए तो साइमेट्रिक में तो होती है n-1 और अनसाइमेट्रिक में होती है n। तो ये था कंसेप्ट नंबर ऑफ इमेज का। और मिलते हैं आपसे फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्लेन मिरर के कंसेप्ट लेकर। अभी हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन प्लेन मिरर में, ठीक है, रोटेशन कराएंगे और उसके बाद वेलोसिटी भी पढ़ाएंगे। प्लेन मिरर को हम फुल डेप्थ से पढ़ाएंगे, उसके बाद जितने भी कंसेप्ट आएंगे वो उसको फुल डेप्थ से पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ और स्टडी करते रहें। ऑल द बेस्ट।